हेलो एवरीवन। आज के क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 41 से 60 तक करेंगे। इसके पहले 40 तक बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है 41, बिंदु x y की 20 की दूरी मूल बिंदु से क्या है। देखिए याद कर लेना है, मूल बिंदु से जो दूरी होता है ये होता है बी नंबर हो जाएगा √x² + y²। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये बी हो गया। अगला है बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए तो दूरी बराबर सूत्र जो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए x1 तो 4 - 2 करेंगे, y2 तो -1, -3 -3 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 4 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 2 का स्क्वायर -1 -3 कितना हो गया -4 ये कितना है 2 के स्क्वायर कितना हुआ 4 के स्क्वायर कितना हुआ 16, तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, तो 4 के वर्गमूल होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2√5। जब 42 का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 2√5। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 बिंदुओं a 3, 4 और b -3, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु जो सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। तो देखिए x1 यहाँ कहता है 3 और देखिए x2 कहता है -3/2, y1 + y2 कहते हुए 4 है, ये 8 है, तो 4 + 8 हो जाएगा /2। यहाँ पर देखिए 3 और प्लस गुना माइनस हो जाएगा /2, 4 8 कितना हो जाएगा 12/2, तो 3 में से 3 गया 0 बचेगा /2, ठीक है। ये 2 × 12 ये 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लेते हैं 0 कुछ भी क्या हो जाएगा 0, ये 6 हो जाएगा, तो 0 6 किस ऑप्शन में है, ये डी नंबर हो जाएगा 43 का डी, ठीक है। 43 का ये डी हो जाएगा, 43 का डी 0 6। चलिए अगला है बिंदुओं और का मान जो है x1, y1 और x जो मान है x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो ये आपको सूत्र ही याद रखना है, इसका मध्य बिंदु का बराबर सूत्र ही होता है ये x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये सूत्र ही होता है, ठीक है। चलिए अगला है 45 नंबर, -6, -7 का कोटि क्या है। कोटि पूछता है। देखिए पहला हम क्या बोलते हैं भुज और दूसरा हम कोटि बोलते हैं, तो ये कोटि कितना हो जाएगा -7, तो ये सी नंबर हो गया 45 का सी। अगला है x का समीकरण है। x का समीकरण देखिए यहाँ पर x जो दिया है तो y का मान होगा, तो यहाँ जो हो जाएगा b हो जाएगा y = 0, ठीक है। y = 0, x का समीकरण क्या होता है y = 0, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन दिया है y = 10 का आलेख कैसे सरलेख होगे। देखिए यहाँ पर y का मान दिया है, क्या मान दिया है y का। जब y का मान दिया है, ठीक है, y का मान दिया है तो x के समांतर होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। यदि x रहता तो y होता और y पर मान दिया है तो x के समांतर होगा, तो यहाँ ए नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन 48 नंबर, बिंदु -8, -18 का भुज कितना होगा। देखिए पहला मान को हम भुज बोलते हैं और दूसरा को कोटि, तो भुज कितना हो गया, भुज पूछता है तो -12, 48 का ए हो गया सही। अगला है वाक्स पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो कौन सा सही है। तो दूरी बराबर जो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी कितना है, 5 है, कहता है x1 - x2। देखिए दूरी 5 है, वाक्स पर बिंदु, देखिए पहले हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। देखिए ए बी है, मान लीजिए तो ये दिया है 4,2, वो देखिए वाई एक्स पर दिया है, तो वाई एक्स पर दिया है तो माने कि वाई एक्स पर दिया है, वाई एक्स पर दूरी दिया है, वाई एक्स पर दूरी दिया है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बीच में बिंदु पी हो जाएगा, तो पी मान लेते हैं, तो यहाँ 0y होगा। देखिए वाई एक्स पर बोला है, वाई एक्स पर तो एक्स का मान 0, वाई का मान ये ले लिए, ठीक है। वाई एक्स पर देखिए दूरी तो 5 दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं 0,y मान लेते हैं, ठीक है। दूरी 5 दिया है, तो x1 - x2 4 माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 - 0, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 - y हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमको ये रूट हटाना है, तो दोनों पट्टे अपना मन से बार कर देते हैं, तो ये 5 का 25 हो गया, ये रूट हट जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, ये 4 में से एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसको, इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 - y का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया, ये 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर - 2ab हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, वाई स्क्वायर - 4y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 4 8 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर -4y, ये 25, ये प्लस ये पर जाए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर -4y, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 17 वाई स्क्वायर -4y हो गया। चलिए ये क्वेश्चन सीधा कर लेते हैं हम। देखिए ये 0 हो जाएगा, इस सतह को उधर भेज देते हैं, वाई स्क्वायर -4y, ये प्लस है, ऊपर जाकर माइनस हो गया। अब इसको इधर कर लेते हैं, 4y - 17 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर 0 हमको लिखना था, यहाँ पर हम लिख दिए 2, ठीक है। इसको हम फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिर से बना, देखिए वाई एक्स पर बिंदु है, तो एक्स का मान 0 होगा, वाई होगा, ठीक है। यहाँ 4,2 है और 20 की दूरी 5 दिया है, यहाँ से करते हैं। तो 20 की दूरी बराबर सूत्र जो होता है, तो दूरी बराबर तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी दिया है 5, x1 - x2, तो 0 माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना होगा y - 2 हो जाएगा, प्लस है ये y - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 हो गया, इसको क्या करेंगे -4 वाई स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों पट्टी बार कर देते हैं,
ठीक है। तो देखिए ये 5 का 25 हो गया ये, ठीक है। देखिए इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, बचेगा -4 का स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर। तो ये 25 हो गया, तो 4 के भाग 16 हो गया। ये हुआ a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये प्लस इपटिया क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये होगा वाई स्क्वायर, 2 बार कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 9 बचेगा। तो यहाँ कितना हो गया 9 वाई स्क्वायर प्लस 4 -8y, ये प्लस इपटिया क्या हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया, ठीक है। वाई स्क्वायर -8y, ये कितना बचेगा 5 वाई स्क्वायर 8y, ठीक है। अब ये प्लस सही पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो वाई स्क्वायर -8y -5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर -8y -5 बराबर 0। चलिए देखिए यहाँ पे गलती हो चुका था। देखिए 2ab, तो यहाँ b है 2 है, तो यहाँ पर हमको 2 लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता 4y, यहाँ पर कितना देंगे 4y, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4y, यहाँ भी हो जाएगा 4y, ठीक है। ये होगा 4y। तो चलिए इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y -5, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए 5 है, देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस ये यहाँ क्वेश्चन में 1 है, 1 गुना 5, तो इसका गुणनखंड करते हैं, तो 5 का 5, यह वाई स्क्वायर -4y प्लस y -5 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में क्या y कॉमन लेंगे, तो y -5, ये क्वेश्चन में तो 1 कॉमन लेंगे, तो y -5 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या मिलता है y -5, ये कहता है y + 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y -5 बराबर 0, तो y बराबर 5, तो y + 1 बराबर 0, y बराबर -1, तो y का मान जो आ गया 5 -1, ठीक है, 5 -1। तो इसका जो मान आ जाएगा, ठीक है, y अक्ष पर। तो देखिए y अक्ष पर हम कितना माने हैं, ये 0y, तो ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर 0y मान जो माने हैं 0y, तो हम 0y है ये, ठीक है। तो पहला मान देखिए 0, y का मान 5 है, तो ये हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा 0 और y का मान -1 हो जाएगा, 0 -1, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए 0 यहाँ पर देखिए ये लिया है, ठीक है, ये वाला लिया है। ये भी हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 0 -1, इस ऑप्शन में जो दिया है 0 -1 दिया है, तो ये 49 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 49 का बी। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है बिंदुओं 6 -5 एवं -2,11, ठीक है, -2,11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक यदि 2, P हो तो P का मान। तब मध्य बिंदु बराबर जो सूत्र होता है बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु कितना है 2, P दिया है, x1 + x2 तो 6 दिया है, यहाँ कितना दिया है +2, तो -2 ब्रैकेट में ले लेंगे /2, y1 + y2 -5 11 y2/2 हो गया। तो यहाँ पर चलिए 2, P तो ब्रैकेट में ले लेते हैं, देखिए 6 प्लस गुना -2
11 में से पहुँच गया, कितना बचेगा? ठीक है, देखिए ये 11 में से पहुँच गया, 6 बचेगा बटे 2, यहाँ जगह 2 कोमा पी बटे 6 में से 2 बटे 4। ठीक है, ये 2 तिया 6 काट दे सकते हैं, तो यह 3 बचा, फिर ये काट दी 2 दूनी 4, तो 2 कोमा पी 2 कोमा 3। तो देखिए यहाँ मस्ता पी, तो पी का मान, तो पी का मान यहाँ कितना है? 3। पी का मान कितना है? 2 बराबर हो जाएगा, पी बराबर 3। ठीक है, तो इसका मान से हो जाएगा पी का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका हम ऑप्शन नहीं लिख सके, लिख देते हैं ऑप्शन। ए नंबर जो पहला ऑप्शन दिया है 2, बी नंबर का ऑप्शन दिया है 3, ठीक है, सी का दिया है -3 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला दिया है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 51 बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर ये सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा, ठीक है, 9 - 15 का होल स्क्वायर, 3 - 11 का होल स्क्वायर -6 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 नहीं, ये कितना हो जाएगा? 11 में से 3 जाएगा, 11 में 3 कितना हो जाएगा? -8 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा? 36, ये 88 64 हो जाएगा, तो 36 64 कितना होगा? 100 हो जाएगा, आंसर 10 हो गया। दूसरी दूरी कितना हो गया? 10। 51 का यह बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 51 का बी। चलिए अगला दिया है, ठीक है, देखिए बोला है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से, तब मूल बिंदु से दूरी होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो हो जाएगा -a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 52 का a नंबर हो जाएगा, 52 का a हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0,8 0 हो, इतना हो, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो यह 0,8 दिया है, फिर दिया है 0 0, फिर दिया है 6 0। ठीक है, देखिए पहले दूरी निकालेंगे, AB का दूरी निकालेंगे, दूरी तो दूरी x1 - x2, तो 0 - 0 कर देते हैं। ठीक है, फिर तो y - y2, तो 8 घटा 0, 8 घटा 0, ये हो गया। तो देखिए ये 0 का मतलब है ना, 0 छोड़ देते हैं, ये 8 घटा 0 कितना होगा? 8 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 कितना हो जाएगा? 8, तो ये दूरी 8 हो गया। फिर देखिए ये करेंगे BC, तो 0 घटा 6, 0 घटा 6, फिर कहता 0 घटा 0, 0 घटा 0, तो ये होगा। देखिए ये 0 का मतलब नहीं होता है, 6 के ऊपर कितना हो जाएगा? 36, और ये 0 को मतलब है नहीं। ठीक है, 0 घटा 0 खत्म हो जाएगा, ये -6 होगा, तो ये स्क्वायर है, तो ये मास खत्म हो जाएगा, 6 के ऊपर कितना हो जाएगा? 36, ये 6 हो गया, 6, तो ये 6 हो गया। अब AC हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? AC 0 घटा 6, 0 घटा 6, फिर कितना हो जाएगा? 0 घटा 0, 0 घटा 0 स्क्वायर, तो ये 6 कितना हो जाएगा? -6 बचेगा, ये जो का मतलब है नहीं खत्म हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा? 36, ये 6 हो जाएगा, 6 हो गया 6। तो परिमाप पूछता है, परिमाप। ठीक है, यहाँ परिमाप पूछता है, परिमाप कहाँ होगा? तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 6 दिया है, फिर 6 दिया है, 6 6 12, 12 8 20, ये 20 हो जाएगा। तो 20 किसी ऑप्शन तो नहीं दिया है, देखते हैं कहाँ गलती किए हैं। ये है 53 नंबर का। ठीक है, तो ये परिमाप AB का परिमाप AB, देखिए
AC तो यहाँ देखिए 0 घटा 6 लिखे सही है। यहाँ पर हम 8 है, ठीक है, 8 घटा हमको यहाँ पर लिखना था, 8 घटा 0, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 36, 8 का इसका 64, ये कितना हो जाएगा 8 का कितना हो जाएगा देखिए यहाँ फिर लेते हैं, 6 का 36 हो गया, 8 का 64 हो गया, ये कितना हो जाएगा 100, 100 जो वर्गमूल होगा 10 होगा, ठीक है 10, यहाँ पर गलती था, यह 10 हो गया। तो जब इसको जोड़ेंगे परिमाप को 10, यही हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है 24 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला दिया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षक नियामक -1,0, 5,2 एवं 8,2 हो तो इनके केंद्र के नियामक, ठीक है, केंद्र का नियामक, तो केंद्र का जो नियामक होता है केंद्र का, देखिए केंद्र का x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। चलिए तो -1 दिया है, पहला जोड़ दिए -1 5 8, तो -1 5 और 8/3, ठीक है। फिर देखिए 0 -2 0 -2 2/3, ठीक है। तो देखिए 8 5 13 13 से गया, कितना बचेगा 12, 12/3, और ये 2 खत्म हो गया, तो 0 बटे कुछ भी क्या होगा 0 होता है, और 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया 4 0 4 0 बी नंबर, 54 का बी, 54 का बी, 54 का बी हो गया। अगला है, देखिए वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्रक का नियामक। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो दिया है 2,3 और यह दिया -6,7 दिया है, इसके केंद्र का बीच का, तो यानी ए बी का मध्य बिंदु निकाल देंगे हम, ए बी का मध्य बिंदु, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा -6/2, और ये कितना दिया है 7, तो 3,7/2 2 हो जाएगा, तो -4/2 7 3 10/2 2 5 10 2 2 4, -2,5 -2,5, तो 55 का ए हो जाएगा, 55 का ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। यदि बिंदुएं K2 है, -3, -4 है तथा 7, -5 संरेख हैं तो K का मान, ठीक है, संरेख हैं, तो संरेख है तो क्या हुआ, बिंदु संरेख हैं, यहाँ देखिए दिया है छोटा इधर, संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। संरेख हैं, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, BC K, 2 -3, -4 और 7, -5, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है =2 x1 y2 -y3 x2 y3 -y1 x3 y1 -y2, ठीक है, =2। देखिए x1 कौन हुआ, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x1 x2 x3, ठीक है। ये K हुआ x1, -3 हुआ x2, 7 हुआ x3, फिर y1 y2 y3, तो y1 कौन हुआ K2, ये -4 हुआ -5 हुआ, ठीक है। x1 ये x1 कितना हुआ K y2 कितना हुआ y2 -4, y3 कितना हुआ y3 -5, ठीक है, -5 है। देखिए एक माइनस सूत्र में भी होता है, तो ये माइनस प्लस कर देते हैं, तो प्लस कितना हो गया 5 हो गया,
x2 यहाँ कितना है -3, ठीक है, -3 कर देते हैं। y3 -5 है, y1 कितना है -2 है। फिर x3 7 है, और बाद कितना है y-2 2 है। देखिए ये सूत्र माइनस होता है, अब -4 दिया तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया। इधर से चलिए लिखते हैं आगे से, ये हो गया। देखिए 5 में 4 गया, एक बचे 1 गुना के हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस गुना माइनस, -3 -2 -5 7 हो जाएगा -7। ये हो कितना हो जाएगा 7 4 2 6, ठीक है। अब देखते वो छत पर संरेख दिया तो ये छत पर 0 लिख देंगे, यहाँ दिया है संरेख है तो ये इधर ये 2 पट्टी जल जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा के माइनस में प्लस 7 या 21, कितना बच जाएगा 6 से 42, कितना हो जाएगा 3 63, कितना हो जाएगा 63। तो ये हो जाएगा यहाँ से 0 बराबर के प्लस 63, तो ये 63 इस साइड चल जाएगा, -63 बराबर के, -63 बराबर के, ठीक है। तो -63 इसका जो आया -63 आया, ठीक है, -63। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर -63 हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन, चलिए ऑप्शन छूट गया, ऑप्शन लिख देते हैं। चलिए इसका ऑप्शन लिख दिए हैं, इसका ऑप्शन जो है -63, तो ये बी, इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर है, तो सी नंबर हो गया 56 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स पर किस बिंदु का भुज होता है, एक्स पर, ठीक है। तो एक्स पर क्या हो जाएगा, तो एक्स पर जो होता है, एक्स पर बोला, ठीक है, एक्स पर किसी बिंदु का भुज हो जा, ठीक है, भुज होगा तो एक्स पर क्या हो जाएगा, एक्स पर, ठीक है। तो एक्स पर जो होता है भुज का जो मान होता है 0 होता है। एक्स पर किसी बिंदु का भुज होता है तो एक्स पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स पर बिंदु का मान यानी एक्स पर किसी बिंदु में एक्स होगा तो ये 0 हो गया, 57 का बी। अगला है एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, ठीक है, एक्स पर, तो एक्स पर क्या हो जाएगा एक्स पर, तो ये हो जाएगा। देखिए एक्स पर तो एक्स का मान 0, सॉरी एक्स वाई का मान 0, एक्स पर तो वाई का मान 0, तो ये इस पहला ऑप्शन में दिया है, ये हो गया। अगला दिया है देखिए वाई बराबर 4, तो देखिए दूसरा नंबर में वाई होता है, नीचे एक्स होता है, वाई होता है, तो वाई का मान 4 कहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, वाई बराबर, तो ये मार देते हैं। यहाँ कुछ भी रहा 2 3 4 कुछ भी अंक यहाँ रह सकता है। हम खोजते हैं वाई में किसका मान है, दूसरा वाई होता है, तो यहाँ भी 2 है, नहीं है, 0 यहाँ भी नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अगला है 60 में बिंदु -2, -5 का भुज है, -2 भुज है। भुज क्या होता है, भुज होता है पहला को, ठीक है, भुज बोलते हैं पहला को हम भुज बोलते हैं, भुज। दूसरा क्या बोलते हैं कोटि। तो यहाँ बोला भुज क्या है, तो -2, तो 60 का ए हो गया, 60 का ए -2। चलिए आज 20 क्वेश्चन आज बताए हैं 60 तक, कल से 61 से बताएंगे, ठीक है।